ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां लोग सुबह सूरज के साथ उठते और सादगी भरी जिंदगी जीते थे। गांव के लोग सीधे साधे थे, दिन भर खेतों में काम करते और शाम होते ही अपने घरों में लौट आते थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, इस गांव का माहौल अचानक बदल जाता था और डर छा जाता था। रात होते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता, जैसे हर कोई किसी अनदेखे खतरे से डर रहा हो। सुनो, अगर रात में कहीं दूर लालटेन जलती दिखे तो भूल कर भी उसके पास मत जाना, क्योंकि गांव के बाहर उस सुनसान खेत में हर रात एक रहस्यमयी लालटेन अपने आप जल उठती थी। गांव के लोग कहते हैं वो लालटेन एक चुड़ैल जलाती है जो अपने शिकार को अपने पास बुलाती है। गांव में रवि नाम का एक लड़का था जिसे इन डरावनी कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। मैं आज रात उस लालटेन के पास जाऊंगा और सच जानकर सबको दिखाऊंगा। रवि मत जा, वहां जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया। ये खेल नहीं है। आधी रात होते ही रवि चुपचाप अपने घर से निकला और उस लालटेन का सच जानने चल पड़ा। गांव के बाहर निकलते ही सन्नाटा और गहरा हो गया और दूर वही लालटेन टिमटिमाती दिखी। डरने की कोई बात नहीं है, ये बस कोई आदमी होगा। मैं सच जानकर ही लौटूंगा। लेकिन जैसे जैसे रवि आगे बढ़ा, लालटेन भी उससे दूर खिसकती चली गई। कुछ ही देर में माहौल बदल गया, पेड़ अजीब लगने लगे और हवा अचानक तेज हो गई। कौन है वहाँ? सामने आओ, मुझे पता है तुम छुपे हुए हो। अचानक सब कुछ शांत हो गया, हवा रुक गई और लालटेन एक जगह थम गई। डर के बावजूद रवि धीरे धीरे उस लालटेन के पास पहुंचने लगा, लेकिन उसे क्या पता था, उस लालटेन के पीछे कोई उसका इंतजार कर रहा है। आ ही गया तो मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो करीब आया, उस परछाई ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और रवि की सांस रुक गई। तू सच जानना चाहता था ना, अब कभी वापस नहीं जा पाएगा। तू इंसान नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जाते, अब तू भी यही रहेगा। ये क्या हो रहा है? मेरे पैर क्यों नहीं चल रहे? कोई मुझे बचाओ यहाँ से। रवि भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे, वो हिल भी नहीं पा रहा था। तू मेरा है, तेरी आत्मा ही मेरी लालटेन को हमेशा जलाए रखेगी। नहीं, मुझे छोड़ दे, मैं वापस नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे जाने दे। उस रात खेतों में सिर्फ एक चीख गूंजी और फिर सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो गया। अरे ये तो रवि है, इसकी हालत देखो, ये जिंदा है या नहीं? जल्दी पानी लाओ। सुबह होते ही गांव वालों ने रवि को खेत के पास बेहोश हालत में पड़ा हुआ पाया। जल्दी से घर ले चलो, इसकी हालत बहुत खराब है, ये कुछ बोल भी नहीं पा रहा। रवि की आंखें खुली थीं, लेकिन वो बिल्कुल खामोश था, जैसे उसकी आवाज हमेशा के लिए छिन गई हो। रवि बेटा, कुछ तो बोल, क्या हुआ था तेरे साथ? तू ऐसा क्यों हो गया? वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होंठ हिलते ही रह गए, जैसे किसी ने उसकी जुबान छीन ली हो। और उसी रात वही लालटेन फिर से उसी खेत में जल उठी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रवि अचानक आधी रात को खुद ही उठकर बैठ गया। वो बिना कुछ बोले, बिना किसी को जगाए, धीरे धीरे घर से बाहर निकल गया। उसके कदम खुद ब खुद उसी खेत की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। तू वापस आ गया, अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। जैसे ही वो लालटेन के पास पहुंचा, चुड़ैल की परछाई धीरे धीरे उसके शरीर में समाने लगी। कुछ ही पलों में रवि बदलने लगा, उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक दिखाई देने लगी। अब ये शरीर मेरा है और ये लालटेन कभी बुझने नहीं दूंगी। अरे रवि कहाँ गया? कल रात तो घर में था, कोई उसे ढूंढो जल्दी। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला, जैसे वो अचानक गायब हो गया हो।
वो देखो कोई लालटेन लिए खड़ा है, लेकिन वो इंसान नहीं लग रहा। इंसान नहीं लग रहा। मैं वापस नहीं आया, अब मैं यहीं का हिस्सा बन चुका हूं। गांव वालों ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, वो डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। कहते हैं उस दिन के बाद उस खेत में एक नहीं बल्कि 2 लालटेन जलने लगी। और आज भी जो उस लालटेन के पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अगला शिकार शायद तुम हो।